आपने बहुत गहरी बात कही। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि शांति और अकेलापन आत्मजागृति और आंतरिक शांति के लिए आवश्यक हैं। जब आप शांत और स्थिर रहते हैं तो आपकी उपस्थिति में एक सकारात्मक ऊर्जा फैलती है जो दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करती है। बुद्ध का यह संदेश भी है, एक अकेलापन डर नहीं, शक्ति है। यह आत्मनिरीक्षण और आत्मजागृति का समय है। 2 शांति से ज्ञान की ओर। जब आप शांत होते हैं तो आपका मन साफ और विचार गहरे होते हैं। 3 आकर्षण का नियम। आपकी शांति दूसरों को प्रेरित करती है और वे आपसे जुड़ने की इच्छा रखते हैं। शांति का अभ्यास करना आपको न केवल दूसरों के करीब लाता है बल्कि स्वयं से भी जोड़ता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में शांति और आत्मसंयम को जीवन का केंद्र बिंदु माना। उन्होंने सिखाया कि बाहरी दुनिया में सुख और शांति की तलाश करने के बजाय उसे अपने भीतर खोजा जाना चाहिए। आइए उनकी शिक्षाओं पर और गहराई से विचार करें। 1 शांति के माध्यम से सच्चा संबंध। जब आप शांत होते हैं तो आपकी ऊर्जा दूसरों को प्रभावित करती है। लोग आपको अधिक समझने की कोशिश करते हैं और आपके विचारों में रुचि लेते हैं। बुद्ध ने कहा, जैसे ठंडा जल आग को शांत करता है, वैसे ही शांत मन क्रोध और अशांति को समाप्त करता है। 2 अकेलेपन का महत्व। अकेलापन आत्मनिरीक्षण का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने कहा, जो अकेला चलता है वह स्वतंत्र रहता है और अपने मार्ग को स्पष्ट रूप से देखता है। यह समय आत्मचिंतन और ध्यान का होता है, जिससे आप अपनी कमजोरियों और शक्तियों को समझ सकते हैं। 3 बोलने से अधिक सुनने का महत्व। जितना अधिक आप शांत रहेंगे उतनी ही गहराई से आप दूसरों को सुन पाएंगे। बुद्ध ने कहा था, सच्चा ज्ञानी वही है जो बहुत कम बोलता है और अधिक सुनता है। जब आप कम बोलते हैं तो आपके शब्द अधिक प्रभावशाली और मूल्यवान बन जाते हैं। 4 आंतरिक शांति का प्रसार। जब आप शांत और आत्मसंतुष्ट होते हैं तो यह शांति स्वाभाविक रूप से दूसरों तक पहुंचती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि एक दीपक से हजारों दीपक जलाए जा सकते हैं, लेकिन उस दीपक की रोशनी कम नहीं होती। 5 क्रोध और अशांति का अंत। शांत रहना क्रोध और अशांति को समाप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। बुद्ध ने बताया, क्रोध को प्रेम से और अशांति को धैर्य से समाप्त किया जा सकता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का संदेश आज भी हमें सिखाता है कि जीवन की दौड़ में हम भीतर की शांति को न भूलें। शांति और संयम केवल आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाते, बल्कि दूसरों के साथ आपके संबंधों को भी मधुर बनाते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं इतनी गहन और विस्तृत हैं कि उनमें से हर एक पहलू जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। उनकी शांति और अकेलेपन पर आधारित विचार हमें न केवल आत्मिक विकास के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी सिखाते हैं कि बाहरी दुनिया के संघर्षों से कैसे निपटा जाए। आइए और गहराई में जाएं। 6 ध्यान और मन की स्थिरता। बुद्ध ने ध्यान मेडिटेशन को शांति पाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन बताया। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन हर समय इधर उधर दौड़ता रहता है। ध्यान के माध्यम से इसे स्थिर किया जा सकता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और जीवन के हर पहलू को स्पष्टता से देख सकते हैं। 7 अहंकार से मुक्ति। शांति और अकेलापन आपको अपने अहंकार से मुक्त करता है। जब आप शांत होते हैं तो आप अहंकार के बिना दूसरों के साथ संबंध बना पाते हैं। बुद्ध का यह कथन प्रसिद्ध है, अहंकार छोड़ दो क्योंकि यह तुम्हारे मन में अशांति का कारण है। 8 संबंधों में सुधार। शांत रहकर आप दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। यह न केवल आपको उनके प्रति दयालु बनाता है,
बल्कि उनके दिलों में आपके लिए आदर भी बढ़ाता है। बुद्ध ने कहा, दूसरों की गलतियों को न देखो, अपनी गलतियों को देखो और उन्हें सुधारो। 9. भविष्य और भूतकाल की चिंता से मुक्ति। बुद्ध ने हमेशा वर्तमान में जीने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, भविष्य की चिंता और भूतकाल की पश्चाताप दोनों ही मन को अशांत करते हैं। वर्तमान में जियो, क्योंकि यही सत्य है। यह विचार हमें सिखाता है कि शांति केवल अभी में जीने से मिल सकती है। 10. करुणा और शांति का संबंध। बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति शांत है वह स्वाभाविक रूप से दूसरों के प्रति करुणा रखता है। करुणा वह दीपक है जो तुम्हारे भीतर जलती है और दूसरों के जीवन को रोशन करती है। जब आप शांत और करुणामय बनते हैं तो आप दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। 11. अकेलेपन का डर खत्म करना। अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं, लेकिन बुद्ध ने इसे एक उपहार माना। उन्होंने कहा, अकेलापन कोई शाप नहीं है, यह उस अमूल्य समय का प्रतीक है जब आप अपने आप से जुड़ सकते हैं। अकेलापन आपको बाहरी शोर से दूर ले जाकर आत्म जागृति की ओर ले जाता है। 12. शांति की शक्ति। शांत मन हर समस्या का हल ढूंढ सकता है। बुद्ध ने कहा, तूफान के बाद भी समुद्र शांत रहता है। तुम भी अपने जीवन में उसी समुद्र की तरह स्थिर और शांत रहो। यह सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो, शांति बनाए रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह एहसास कराती हैं कि जीवन की असली सुंदरता और सच्चा आनंद भीतर की शांति में है। यह शांति ध्यान, धैर्य, करुणा और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होती है। जो इस मार्ग पर चलता है वह न केवल अपने जीवन को बल्कि दूसरों के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं असीमित हैं और उनकी गहराई से हम जीवन के हर पहलू को बेहतर समझ सकते हैं। उनका संदेश शांति, करुणा और आत्मजागृति के माध्यम से मानव जीवन को सरल और सार्थक बनाने का है। आइए और पहलुओं पर विचार करें। 13. संतोष का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि संतोष सबसे बड़ा धन है। जब आप शांति से संतुष्ट रहते हैं और जो आपके पास है उसमें संतोष करते हैं तो बाहरी चीजों की चाहत अपने आप कम हो जाती है। संतोष आत्मा को शांति देता है। 14. शब्दों की शक्ति। बुद्ध का मानना था कि शांत व्यक्ति के शब्द गहराई और प्रभाव रखते हैं। उन्होंने कहा, एक शांत और सच्चे शब्द का प्रभाव 1000 व्यर्थ शब्दों से अधिक होता है। यह हमें सिखाता है कि अपने शब्दों का चयन ध्यान से करें और अनावश्यक बातों से बचें। 15. अनासक्ति का अभ्यास। जीवन में शांति बनाए रखने के लिए अनासक्ति, अटैचमेंट से मुक्त रहना आवश्यक है। बुद्ध ने कहा, जितना तुम चीजों और लोगों से जुड़े रहोगे उतना ही तुम्हारा दुख बढ़ेगा। अनासक्ति का मतलब यह नहीं कि प्रेम न करें, बल्कि यह कि प्रेम में स्वार्थ और अधिकार की भावना न हो। 16. धैर्य और सहनशीलता। बुद्ध ने धैर्य को शांति की कुंजी माना। उन्होंने कहा, गुस्सा और अधीरता आग की तरह हैं। ये केवल तुम्हें जलाएंगे। धैर्य और सहनशीलता तुम्हारे जीवन को शीतल बनाएंगे। जीवन में चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आएं, शांत और धैर्यवान रहना ही समाधान है। 17. करुणा से क्रोध पर विजय। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण उपदेश है, क्रोध पर करुणा से विजय पाओ, बुराई पर अच्छाई से विजय पाओ। जब आप शांत रहते हैं और दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने क्रोध और घृणा पर विजय पा लेते हैं। 18. साधारण जीवन का महत्व। बुद्ध ने कहा, एक साधारण जीवन जियो ताकि तुम्हारे विचार और मन शांत रहें।
भौतिक वस्तुओं की लालसा और दिखावे का पीछा करने से शांति भंग होती है। साधारण जीवन में संतोष और आत्मसुख मिलता है। 19 दुहक के मूल कारण का अंत। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए, जिनमें उन्होंने दुहक और उसके कारण को समझने की शिक्षा दी। दुहक का कारण हमारी इच्छाएं, तृष्णा हैं। उन्होंने सिखाया, इच्छाओं को त्याग कर और मध्यम मार्ग अपनाकर शांति और मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। 20 मध्यम मार्ग का अनुसरण। बुद्ध ने न तो अधिक कठोर जीवन जीने की सलाह दी और न ही अत्यधिक सुख भोगने की। उन्होंने मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। जीवन में संतुलन बनाए रखो, यही तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। 21 आत्मजागृति और निर्वाण। बुद्ध ने कहा कि आत्मजागृति, सेल्फ अवेयरनेस ही मुक्ति का मार्ग है। उन्होंने सिखाया कि जब आप अपने भीतर की अशांति और अज्ञानता को पहचानते हैं, तभी आप निर्वाण, आंतरिक शांति और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 22 दूसरों की सहायता का महत्व। बुद्ध का मानना था कि दूसरों की सहायता करना और उनके जीवन में शांति लाना भी आत्मिक विकास का हिस्सा है। उन्होंने कहा, दूसरों को सहारा देने से तुम्हारी आत्मा मजबूत होती है और तुम्हारे भीतर की शांति बढ़ती है। 23 कर्म का सिद्धांत। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझाया। जो तुम बोओगे वही तुम काटोगे। यदि तुम शांति और प्रेम बोओगे तो तुम्हें वही मिलेगा। इसका अर्थ है कि शांत और सकारात्मक कर्म जीवन को सरल और आनंदमय बनाते हैं। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि सच्ची शांति और सुख हमारे भीतर ही है। इसे पाने के लिए हमें धैर्य, ध्यान, करुणा और संतोष का मार्ग अपनाना होगा। उनका संदेश यह है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, शांति और संयम बनाए रखने से ही हम अपने लक्ष्य और आत्मा की मुक्ति तक पहुंच सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का विस्तार अनंत है और हर पहलू में मानव जीवन को संवारने और आत्मिक शांति पाने का संदेश छिपा है। उनकी बातें समय, स्थान और परिस्थितियों से परे हैं। आइए उनकी शिक्षाओं में और गहराई तक जाएं। 24 स्वयं पर भरोसा रखना। बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। इसका अर्थ है कि किसी और पर पूरी तरह निर्भर न रहें। अपने भीतर ज्ञान और समझ का दीप जलाएं और सही मार्ग पर चलें। जब आप आत्मनिर्भर बनते हैं तो जीवन में शांति और आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। 25 सही दृष्टिकोण अपनाना। बुद्ध ने सही दृष्टिकोण, राइट व्यू पर बल दिया। उन्होंने कहा, दुनिया को जैसे वह है वैसे ही देखो, न कि जैसे तुम उसे देखना चाहते हो। यह सिखाता है कि सत्य को स्वीकार करना और पूर्वाग्रहों से मुक्त रहना ही शांति का मार्ग है। 26 अतीत से मुक्ति। बुद्ध ने सिखाया कि अतीत की यादों और पछतावों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, जो चला गया है उस पर मत रो, जो अभी है उसे पूरी तरह से जियो। अतीत में उलझे रहने से मन अशांत होता है। वर्तमान में जीना ही शांति का रहस्य है। 27 इच्छाओं का संतुलन। बुद्ध ने समझाया कि इच्छाएं दुहक का कारण हैं, लेकिन इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें संतुलित करना चाहिए। जरूरत और लालसा में फर्क करो। जरूरतें पूरी करो, लेकिन लालसाओं का त्याग करो। 28 शत्रुता का अंत प्रेम से। बुद्ध ने कहा, इस संसार में शत्रुता केवल प्रेम से ही समाप्त हो सकती है। यह सिखाता है कि क्रोध और द्वेष का उत्तर क्रोध से नहीं दिया जा सकता। केवल प्रेम और करुणा ही शांति ला सकते हैं। 29 अज्ञानता से मुक्ति। बुद्ध ने कहा, अज्ञानता ही अशांति और दुहक का मूल कारण है। जब आप सच्चे ज्ञान की खोज करते हैं और अज्ञानता को छोड़ते हैं, तो आप जीवन में स्थायी शांति पा सकते हैं।
31 ध्यान का अभ्यास। बुद्ध ने ध्यान को आत्मजागृति और शांति का सबसे बड़ा साधन बताया। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, वैसे ही ध्यान अशांत मन को शांति देता है। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। 31 दूसरों के प्रति सहानुभूति। बुद्ध ने कहा, दूसरों के दुख को समझो और उनके प्रति सहानुभूति रखो। सहानुभूति और करुणा न केवल दूसरों को शांति देती है, बल्कि आपको भी आंतरिक संतोष का अनुभव कराती है। 32 मृत्यु का स्वाभाविक दृष्टिकोण। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा माना और कहा, मृत्यु से मत डरो, यह केवल एक नया आरंभ है। मृत्यु का भय छोड़कर वर्तमान को पूर्णता से जीने का संदेश दिया। 33 जीवन को सरल बनाना। उन्होंने कहा, सादगी में ही सुंदरता और शांति है। अधिक इच्छाएं अधिक समस्याएं लाती हैं। जीवन को सरल और उद्देश्यपूर्ण बनाना शांति का आधार है। 34 आत्मानुशासन। बुद्ध ने आत्मानुशासन को सफलता और शांति का मूल बताया। अपने मन को नियंत्रण में रखो, वरना यह तुम्हें नियंत्रित करेगा। आत्मानुशासन से मन शांत और स्थिर रहता है। 35 परिवर्तन को स्वीकार करना। उन्होंने कहा, सब कुछ नश्वर है। जो आज है वह कल नहीं होगा। परिवर्तन को स्वीकार करना सिखाता है कि दुख और खुशी दोनों ही अस्थायी हैं। यह समझ शांति का आधार बनती है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देती हैं। उनकी बातें केवल धार्मिक उपदेश नहीं हैं, बल्कि वे एक बेहतर और शांतिपूर्ण जीवन जीने के व्यावहारिक सूत्र हैं। उनके विचार हमें सिखाते हैं कि सच्ची शांति न बाहर है, न ही भौतिक सुखों में, बल्कि हमारे मन और आत्मा के भीतर है। इसे पाने के लिए ध्यान, करुणा, सादगी और सही दृष्टिकोण का अभ्यास करना आवश्यक है। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। शांति पाने के लिए शांत मन का निर्माण करो।